नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में हम आपको सर्पों के जन्म की कथा, समुद्र मंथन, अमृत प्राप्ति की कथा, कद्रू और बिंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति, अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा, गज कच्छप की कहानी, गरुड़ की अमृत लेकर वापसी और बिंता को दासी भाव से छुड़ाने की कथा बताएंगे। शौनक जी ने जब उग्र श्रवा ऋषि से प्रश्न किया कि तुम सांपों के जन्म की कथा सुनाओ, तो उन्होंने बताया कि सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं। एक का नाम कद्रू था, दूसरी का बिंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्मपत्नियों से प्रसन्न होकर एक दिन बोले कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। कद्रू ने 1000 समान तेजस्वी नाग वाले पुत्रों की विनती की, जबकि बिंता बोली कि मुझे तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रू के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मिले। कश्यप जी ने तथास्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गईं और सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रू ने 1000 और बिंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तन में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रू के 1000 पुत्र निकल आए, परंतु बिंता के 2 बच्चे नहीं निकले। बिंता ने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे के शिशु का शरीर, आधे शरीर तो पुष्ट हो गया, परंतु उसके नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। तो नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया कि माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौतन की 500 वर्ष तक दासी रहेगी। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर बालक को अंगहीन या विकृत न किया, तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यह बालक आकाश में उड़ गया तथा बाद में सूर्य का सारथी बना। इस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रू और बिंता दोनों बहनें घूम रही थीं। उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह अश्व रत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में सर्वश्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर ही दोनों उसके बारे में बातें करने लगीं। समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति की कथा। उग्र श्रवा ने बताया, मेरू नाम का एक पर्वत है। वह इतना चमकीला है मानो तेज राशि का हो। उसकी सुनहरी चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती है। वे गगन चुंबी चोटियाँ रत्नों से सुसज्जित हैं। उन्हीं में से एक पर देवता लोगों ने इकट्ठा होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह की। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी। देवता भगवान के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा करने चले गए। वह पर्वत मेघों के समान ऊंचा और चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तो उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय बताएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए कहा। महाबली शेषनाग ने मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप मेरा भी हिस्सा रखें तो ही मैं मंदराचल को घुमाने से का कष्ट सहूँगा। तो देवताओं ने उसकी बात सुन ली और कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने बोला, ठीक है, और मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया और देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग का मुँह असुरों की ओर और पूंछ देवता की ओर थी। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी की नाक के मुंह से धुएं और अग्नि की ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। वह सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और वह मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाता। पर्वत के शिखर से फूलों की झड़ी लग गई। महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगे। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकराकर गिरने लगे। उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवाकर उन्हें शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों का रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा स्वर्णमय
मंदराचल की अनेकों दिव्य प्रभावशाली मणियों को छूने से देवता अमृत को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और उस दूध का घी बनने लगा। जब देवता मत्ते मत्ते थक गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया है परंतु अमृत नहीं निकला है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए, आप ही एकमात्र हैं जो इन्हें बल दे सकते हैं। भगवान विष्णु जो इस कार्य में लगे हुए थे, उन्होंने कहा, मैं उन्हें बल दे रहा हूँ, सभी लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल घुमाओ और समुद्र को शुद्ध कर दो। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे, सारा समुद्र क्षुब्ध हो गया। उसी समय समुद्र से अगणित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरादेवी निकली। उसके बाद स्वर्ण वर्ण का उच्च श्रवा घोड़ा निकला। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु भी उसी समय निकले। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। यह चमत्कार देखकर दानवों में यह मेरा है, ये मेरा है, ऐसा कोलाहल मच गया। उसके बाद 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत ज़्यादा मंथन कर लिया गया तो उसमें से कालकूट नाम का विष निकला। उसकी गंध से ही लोग बेहोश होने लगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसन्न हुए। यह सब देखकर दानवों की आशा टूट गई और अमृत और लक्ष्मी जी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का वेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्ख दानवों ने उनकी माया ना जानकर उनके मोहिनी रूप धारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उसी समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु नाम का दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक पहुंचा ही था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु पर्वत के शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कँपाता हुआ फड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैमनस्य स्थायी हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे और देवता और असुरों का संग्राम छिड़ गया। इस युद्ध को देवताओं ने जीत लिया। यही समुद्र मंथन की कथा है। कद्रु और विंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति। जब कद्रु और विंता ने उच्च श्रवा घोड़े को देखा तो वे दोनों आपस में उसके बारे में बात करने लगी। तो कद्रु ने विंता से पूछा, बहन जल्दी बताओ ये घोड़ा किस रंग का है। तो विंता ने कहा, यह घोड़ा श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। तो कद्रु ने कहा, अवश्य ही ये घोड़ा सफ़ेद रंग का है परंतु इसकी पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय पर बाजी लगाएं। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े को देखने का निश्चय करके चली गईं। कद्रु ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग काले बाल बनकर उच्च श्रवा की पूंछ को ढक लो जिससे मुझे दासी ना बनना पड़े। सर्पों ने उसकी बात मान ली। अगले दिन दोनों ही आकाश मार्ग से घोड़े को देखने चले गए। जब विंता ने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है परंतु पूंछ काली है तो यह देखकर वह उदास हो गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनकी तेज से दिशाएं प्रकाशित होने लगीं। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले, शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वानल हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं तो उन्होंने विश्वरूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए, क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं।
देखिए, आपकी यह तेजोमय मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं है, यह विद्यानंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ है। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी तथा असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत ना हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे भयभीत ना हो। मैं अपने शरीर को छोटा और अपना तेज कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। एक दिन बिंता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहाँ तू मुझे ले चल। अब बिंता कद्रू को और गरुड़ जी की माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधे पर बिठा लिया और उनके अभिष्ट स्थान को चलने के लिए कहा। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई तथा सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभिष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण, सागर, मनोहर वन आदि देखा। यथेच्छ विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप पर ले चलो। गरुड़ चिंता में पड़ गए। उन्होंने विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? इस पर बिंता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौतन कद्रू की दासी बन गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ कि मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला के दूँ जिससे कि मेरी माता इस दासी भाव से मुक्त हो जाए। तो सर्पों ने कहा, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। इस पर गरुड़ ने अपनी माता बिंता से कहा, माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ मैं वहाँ खाऊंगा क्या? तो बिंता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, तुम उन्हें खाकर अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण वध कभी ना करना, वे सबके लिए अवध्य हैं। गरुड़ माता जी की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप ऋषि के पास गए। कश्यप ने पूछा, बेटा, तुम सकुशल तो हो? आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं। यथेच्छ भोजन ना मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिससे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनकी कहानी सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने धन को अपने बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं। बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, तब शत्रु भी उनके अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखाकर बैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका धन अधः पतन हो जाता है, क्योंकि वे फिर से एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान ना देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। इस पर सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी बनूंगा तो तुम कछुआ बनोगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ बन गए हैं। यह पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है,
जबकि कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रखे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक हाथ से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में ऊंचे उड़ गए। उसके बाद वे अलंब तीर्थ पहुँचे। वहाँ सुवर्णगिरी पर्वत पर बहुत से देव वृक्ष लहरा रहे थे। वे गरुड़ को देखकर ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट न जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी उस शाखा पर बैठे वह टूट गई। गरुड़ जी गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया। बड़े आश्चर्य से उसमें नीचे की ओर सिर करके वालखिल्य नामक ऋषि लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्मर्षि मर जाएंगे। अब उन्हें झपटकर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली। हाथी और कछुए को पंजे में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे लगातार आकाश में उड़ते रहे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दयाभाव होने के कारण वे कहीं न बैठ सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप ने उन्हें उसी अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम ना करना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले वालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म ना कर दें। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध वालखिल्य ऋषि से प्रार्थना की, तपोधन गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। वालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वटवृक्ष की शाखा छोड़ दी। तपस्या करने के लिए हिमाचल पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़ गए। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से जाकर पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति ने कहा, इंद्र तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महात्मा वालखिल्य ऋषियों के तपोबल से विंतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छा रूप धारण कर लेते हैं। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकते हैं। अवश्य ही उसमें अमृत ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने अमृत रक्षकों को सावधान करके कहा, देखो परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो। वह बलपूर्वक अमृत ना ले जा पाए। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेरकर रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से मूढ़ बन गए। सभी रक्षक आंखें खराब होने के डर से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग क्षुब्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का पर्दा फाड़ दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवताओं ने उन पर प्रहार किया। गरुड़ ने उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे उड़ गए। देवताओं के शस्त्रास्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं। गरुड़ अपने शरीर में 8100 मुँह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है और उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान ही जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के चारों ओर बीच से होकर घुस गए। अब उन्होंने देखा अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें, अग्नि
की सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी, चोंचों और पंजों से कुचलकर उन्हें मार दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहाँ से उड़ गए। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, वे बस आकाश मार्ग में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, जानकर अविनाशी भगवान उन पर प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहा। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही होगा, कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ। तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपकी इच्छा के अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में मैं क्या बताऊँ, अपने मुख से अपनी गुणों की बखान बल्कि प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ आप इसे वहाँ से उठाकर लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर गरुड़ से कहा, गरुड़, मुझसे मुँह मांगा वर ले लो। गरुड़ ने सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प मेरे भोजन की सामग्री हों। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। तुम लोगों के कथानुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने बिंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था, यह उसी का फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है कि इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें पहली शिक्षा यह मिलती है कि किसी से भी जलन ना करना। विंता ने कद्रू से जलन के कारण अपने ही अंडे को फोड़ दिया, जिससे कि उसका अपंग पुत्र पैदा हुआ। दूसरा, अधीरता से काम ना करना। जल्दबाजी में विंता ने अंडे को फोड़ दिया, जिससे उसे विकलांग पुत्र प्राप्त हुआ। एक दूसरे से ना लड़ना। अमृत और लक्ष्मी जी के लिए राक्षस आपस में लड़ पड़े, जिससे उन्हें ना तो अमृत मिला, ना ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई। छल ना करना। कद्रू के छल की वजह से ही सर्प और गरुड़ जो भाई थे, वे आपस में शत्रु बन गए। धन संपत्ति से मोह ना करना। इसके कारण ही 2 भाई दुश्मन बन गए और हाथी और कछुआ बन गए। अपने से ताकतवर लोगों को मित्र बनाना, जैसे कि इंद्र ने गरुड़ की ताकत देखकर उसे अपना मित्र बना लिया। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।